नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में संघर्ष एवं सफलताएं तो ये हमेशा ही चलते ही रहते हैं। कभी तो हमें खूब सफलताएं अनायास ही प्राप्त हो जाती है और कभी अति संघर्ष के बाद भी हमें सफलताएं नहीं मिल पाती है, भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है। यही तो ग्रहों का गोचरीय प्रभाव होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति अपने भविष्य को जानने समझने का प्रयास करता है। वह जानना चाहता है कि आखिर हमारे संघर्षों में कब कमियां आएगी और कब हमें भाग्य का साथ मिलेगा। क्योंकि कहा भी गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, अर्थात यह विद्या यह पुरुषार्थ सभी कुछ धरे के धरे रह जाते हैं यदि जीवन में भाग्य का साथ न मिले। अतः आवश्यक है कि हमें अपने परिश्रम के अनुसार सफलताएं प्राप्त हो। यह कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि के सितंबर माह का गोचर कुंडली है, जिसमें ग्रहों की स्थिति आपके लग्न में ही बृहस्पति विराजमान है, परंतु उनका भी राशि परिवर्तन होगा 14 सितंबर को। वह फिर शनि के सानिध्य में आपके द्वादश स्थान में संचरण कर जाएंगे। आपके सुख स्थान में राहु देव की स्थिति बनी हुई है एवं आपके व्यापार भाव में स्वगृही सूर्य एवं मंगल की युति बनी हुई है, जो आपके व्यापार को अत्यंत सफलता देने के लिए लालायित हैं। आपके अष्टम स्थान में बुध एवं शुक्र की युति बनी हुई है। इन दोनों शुभ ग्रहों की युति लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करता है, जो हमें धन के साथ साथ मान सम्मान की भी इससे प्राप्ति होती है और जीवन में अनेक प्रकार की शुभता आते हैं। आपके कर्म क्षेत्र में केतु देव विराजमान है, अतः आप अपने कार्यों से अभी असंतुष्ट नजर आ रहे होंगे, क्योंकि केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के प्रति मन में असंतुष्टि की भावना जागृत कर देते हैं, क्योंकि यह तो एक छाया ग्रह माने जाते हैं। सितंबर माह आपके लिए कुछ क्षेत्रों में जहाँ खूब उन्नतिदायक होंगे, वहीं कुछ क्षेत्रों में आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। अब जहां तक आपके कर्म क्षेत्र का प्रश्न है, उसके स्वामी मंगल देव बनते हैं, जो माह के प्रारंभ में सूर्य के साथ आपके सप्तम व्यापार भाव में विद्यमान है एवं मंगल देव की चौथी दृष्टि अपने कर्म क्षेत्र पर पड़ रहे हैं। अतः यह स्पष्ट है कि आपको कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति होंगे, क्योंकि अपने घर के स्वामी का अपने ही घर पर दृष्टि डालना उस भाव से संबंधित फलों में वृद्धि हो जाती है। अतः इस अवधि में आपको मान सम्मान यश प्रतिष्ठा अपने कर्म क्षेत्र में निश्चित रूप से उन्नति होंगे, परंतु मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा और वह 6 सितंबर को आपके अष्टम स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। फलतः यदि कर्म क्षेत्र के स्वामी का अष्टम स्थान से संबंध बन जाता है तो थोड़ी सी कर्म क्षेत्र में हलचल पैदा हो जाती है, उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई रहती है। अतः अपने कर्म क्षेत्र पर इस माह आपको निश्चित रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप लापरवाह हुए, यदि अपने सीनियर बॉस से उलझे, तो फिर आपके कर्म क्षेत्र में निश्चित रूप से परेशानियां स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सकती है। परंतु कुंभ राशि अथवा कुंभ लग्न के व्यक्ति यदि अपने नौकरी से संतुष्ट नहीं है और वह व्यापार की तरफ अपना ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं, तो यही वह समय है जब व्यापार में निश्चित रूप से उनको सफलताएं प्राप्त हो सकती है, क्योंकि व्यापार भाव के स्वामी सूर्य देव स्वगृही मंगल के साथ विराजमान हैं। अतः कर्म क्षेत्र के स्वामी का व्यापार भाव में आपके सप्तम स्थान के स्वामी के साथ युति बनाना यह पराक्रम योग का निर्माण करता है और जीवन में इससे व्यापारिक गतिविधियों में खूब सफलताएं प्राप्त होती है। परंतु इन दोनों ग्रहों की दृष्टि प्रभाव आपके राशि पर पड़ रहे हैं। परिणामतः इस माह निश्चित रूप से आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। अपने अहंकार पर, अपने स्वाभिमान पर यदि इस माह आप नियंत्रण रख लेते हैं तो फिर अपने आत्मविश्वास के कारण आपको इस समय खूब सफलताएं प्राप्त होगी, क्योंकि लग्न आपके, राशि आपके मजबूत स्थिति में हो जाएंगे।
अतः सफलता एवं असफलता देने वाला तो यही प्रथम भाव ही होता है, जहां देवगुरु स्वयं विराजमान है। देवगुरु की 3 दृष्टियों में अमृत का वास कहा गया है, और वह अपनी 5वीं दृष्टि से जहां आपके पंचम स्थान बुद्धि, विद्या एवं संतान भाव को संभाल रहे हैं, वहीं उनकी 7वीं में दृष्टि आपकी व्यापारिक गतिविधियों में भी उन्नति देने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ 3रे त्रिकोण आपके भाग्य स्थान पर भी देवगुरु की दृष्टि बनी हुई है, जो आपको अनेक प्रकार की सफलताएं देने का कार्य करेंगे। छात्रों को, अब जहां तक शिक्षा का प्रश्न है, प्रेमियों को जहां प्रेम संबंधों का प्रश्न है, इसके लिए पंचम भाव के स्वामी बुद्धदेव बनते हैं, जो माह के प्रारंभ में 22 सितंबर तक लगभग आपके 8वें स्थान में ही विद्यमान रहेंगे। अतः सूर्य के राशि परिवर्तन करने के साथ ही साथ एक तो बुद्धादित्य योग का निर्माण होगा, परंतु पंचम स्थान के स्वामी का 8वें स्थान में बैठना यह भी संकेत करता है कि प्रेम संबंधों में थोड़ी सी तल्खियां रह सकती है। अतः आप अपने प्रेम संबंधों को निश्चित रूप से बचा कर रखें, नहीं तो एक दूसरे पर संदेह की भावनाएं जागृत होने के कारण अहंकार बस आपके मध्य दूरियां रह सकती है। जीवन में हर प्रकार की परिस्थितियों को जो झेल लेता है, वही तो जीवन में सफलता प्राप्त करता है। शिक्षा में छात्रों को थोड़ी सी परेशानियां तो रह सकती है, परंतु पूर्वार्ध में जब तक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि प्रभाव बनी हुई है, तब तक आपको किसी भी प्रकार की परेशानियों से दो चार नहीं होना पड़ेगा। इस माह आपको संतानों से संबंधित थोड़ी सी समस्याएं रह सकती है, उनको इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं होगा, जिसके आपके मन में थोड़ी सी व्यथा रह सकती है, क्योंकि व्यक्ति अपने संतानों, अपने परिवार के लिए ही जीता है, मेहनत करता है, कर्म करता है, और हर प्रकार की सफलताओं में वह अपने परिवार को साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। आपके पति पत्नी भाव के स्थान में 2-2 गर्म ग्रह विराजमान हैं, अतः दोनों के मध्य थोड़ी सी समस्याएं रह सकती है। माह के पूर्वार्ध में यदि थोड़ी बहुत समस्याएं रहेगी तो देवगुरु की दृष्टि प्रभाव से वह तो संभल जाएंगे, बहुत अधिक कोई परेशानियां नहीं आएगी। माह का उत्तरार्ध थोड़ी सी समस्याएं देने वाला होगा, तथा आवश्यक है कि आप पति पत्नी के मध्य एक दूसरे को सहयोग करते हुए अपने जीवन पथ पर आगे बढ़े। कहा भी गया है कि भार्या मित्रं गृहेषु च, अर्थात घर के मित्र तो पत्नी को ही माना गया है। यदि एक दूसरे पर आप विश्वास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलताएं प्राप्त होगी। शनि की साढ़े साथी के प्रभाव बस निश्चित रूप से आपके मन में थोड़ी सी समस्याएं रहती है, द्वंद्व की स्थिति बनी हुई रहती है, निर्णय लेने में आपको थोड़ी कठिनाई होती है, खर्च की अधिकताओं से आपका मन हमेशा ही परेशान रहता है। आपके कुछ ऐसे भी यात्राएं हुआ करती है जिसके लिए आप तैयार नहीं रहते हैं, यात्रा का मन नहीं रहता है, परंतु शनि देव के प्रभाव से आपको यात्रा करना पड़ता है और जीवन में आपको संघर्ष से दो चार होना पड़ता है। परंतु सोना जब तक तपता नहीं है तब तक कुंदन नहीं बनता है। अतः जीवन में संघर्ष के बाद यदि सफलताएं प्राप्त होती है तो उसकी एक अलग ही खुशियां प्राप्त होती है। अब जहां तक आपके लाभ स्थान का प्रश्न है, तो आपके लाभ स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, वह आपके धन स्थान के भी स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, और वह लग्न में, वह आपके राशि में ही विद्यमान है। अतः धन के लिए धन के कारक देवगुरु बृहस्पति स्वयं संभाल कर आपको सफलता दे रहे हैं, आपको लाभ देने का कार्य कर रहे हैं। पुनः मंगल देव अष्टम में बैठकर उनकी चौथी दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ेंगे, जिससे आपको अनेक क्षेत्रों से लाभ की निरंतरता बनी हुई रहेगी। परंतु जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, आपको बाहरी क्षेत्रों से, बाहरी स्थानों से आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होंगे।
विदेश की यात्राएं हो सकती है। यदि आप बाहरी स्थानों से कोई भी व्यापार में संलग्न हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में संलग्न हैं, तो आपको निश्चित रूप से लाभ की संभावनाएं बनती रहेगी। यदि आप बुद्ध से रिलेटेड किसी भी प्रकार के कार्य से जुड़े हुए हैं, कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, तो बुद्ध अभी उच्च अवस्था में बैठे हुए हैं और उनकी 7वीं दृष्टि आपके वाणी भाव पर, आपके अचल संपत्ति के भाव पर 2 ग्रहों की दृष्टि प्रभाव बनी हुई है। अतः इस माह आपको अचल संपत्ति में निश्चित रूप से वृद्धि होंगे। मैनेजमेंट के क्षेत्र में, प्रबंधन के क्षेत्र में आपको खूब सफलताएं प्राप्त होगी। प्रेम संबंधों के कारक तो शुक्रदेव होते हैं और यह भौतिक सुखों के भी कारक होते हैं, परंतु अष्टम स्थान में नीच भंग राजयोग का निर्माण तो हो रहा है, परंतु अष्टम में शुक्रदेव बहुत अधिक सुखद परिणाम देने वाले नहीं होते हैं। परंतु 6 सितंबर को वह आपके भाग्य स्थान में स्वगृही प्रवेश कर जाएंगे और अपने घर में भाग्य स्थान में बैठकर फिर आपके सुख के लिए अनेक प्रकार की कहानियां गढ़ने का यह कार्य करेंगे। आपको अनेक प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। आपके बहुत सारे सुखद यात्राओं का कुछ योग बनेगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में निकटता आएगी, मन प्रसन्न रहेगा। आपके सुख स्थान में राहु देव विराजमान हैं, जो हमेशा ही मन के सुख के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। यह मन को कहीं और ले जाने का कार्य करते हैं, क्योंकि यह तो विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं। परंतु शुक्रदेव का आपके भाग्य स्थान में जैसे ही प्रवेश होगा, आपको भूमि से संबंधित, वाहन से संबंधित, भवन से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्य रोजगार में या तो आप संलग्न हैं, अथवा आप वाहन खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, उसका रंग रोगन, साज सज्जा पर आपकी नजरें हैं, तो निश्चित रूप से उसमें आपको सफलताएं प्राप्त होगी, क्योंकि स्वगृही भाग्य स्थान में शुक्रदेव आकर आपको अनेक प्रकार से भौतिक सुखों का लाभ देने का कार्य करेंगे। फिर मन में किसी भी प्रकार की संशय भी नहीं उत्पन्न होंगे और पारिवारिक जीवन में अत्यंत ही सुखमय वातावरण आपकी बनी हुई रहेगी। आपके लिए आवश्यक है कि शनि देव के बीज मंत्रों का जाप करें एवं बुद्ध देव के लिए भगवान गणेश को यदि आप दुर्वा अर्पित करते हैं एवं ओम गंग गणपति नमः मंत्र का जाप करते हैं, मजदूरों को मदद करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से यह सितंबर का माह सफलतादायक होगी। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।